हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ देवधर दुबे। आज हम डिस्कस करेंगे अपील टू सुप्रीम कोर्ट अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 109 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 109, जिसमें हम जानेंगे किस तरीके से आप किसी सिविल मुकदमे में, किसी सिविल वाद में अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी देव दुबे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट कोई अपील फाइल नहीं कर सकते या फिर डायरेक्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकते। आपको एकदम निम्न अदालत से, एकदम निचली अदालत से, जो लोवेस्ट कोर्ट होती है, वहाँ पर आपको केस फाइल करना है। उसके बाद आप अपील के थ्रू हायर कोर्ट में जाते हैं। जैसे अपील के थ्रू आप अपीलेट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में आएंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो एक पूरा स्टेजेस है जुडिशरी का कि आप किस किस स्टेज पर आपका केस आगे सुपीरियर कोर्ट में जा सकता है। तो आप एक प्रोसेस के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे कि PIL होता है और SLPs होते हैं, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी केस फाइल हो सकता है, लेकिन जनरल रूल ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो सेक्शन 109 बताता है कि अपील जा सकती है सिविल मुकदमों में भी सुप्रीम कोर्ट में, यानी सिविल वाद में भी चाहे तो कोई अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है बहुत ही वाइड है। सुप्रीम कोर्ट सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल हर मैटर को डील कर सकता है। ये हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी है इंडिया में। तो उसके बाद जो पावर है वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही डिस्क्रिशनरी और वाइड पावर सुप्रीम कोर्ट को मिली है। तो सिविल मुकदमे में भी अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये जो अपील जाएगी वो पर्टिकुलरली हाई कोर्ट से ही अपील जाएगी। यानी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी कर सकते हैं जब आपका मुकदमा हाई कोर्ट ने सर्टिफाई करते हुए भेज दिया हो सुप्रीम कोर्ट। तो सेक्शन 109 बताता है व्हेन अपील लाई टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कब अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जजमेंट, डिग्री या फाइनल अपील से किसी भी सिविल मुकदमे में जो हाई कोर्ट में चल रहा है। यानी हाई कोर्ट में कोई चल रहे मुकदमे के खिलाफ, जैसे हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है जिसमें कोई जजमेंट पास हुआ है, कोई डिग्री बनी है, कोई फाइनल ऑर्डर है, कोई अपील जो हाई कोर्ट में लाई कर रही है, तो इससे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं अगर हाई कोर्ट ये लिख के दे, सर्टिफाई करे कि कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है। यानी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, किसी एक्ट को, ऑर्डिनेंस को, रेगुलेशन को, लीगल प्रोविजन को चैलेंज किया जा सकता है, जहाँ पर डाउट, रीजनेबल डाउट अराइज हो रहा है कि ये जो एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन है, लीगल प्रोविजन है, ये वैलिड है या नहीं, इनऑपरेटिव तो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। अगर ऐसा कोई वैलिड सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती है सिविल प्रोसीडिंग्स के दौरान। तो जो हाई कोर्ट अगर ये सर्टिफाई कर देता है कि ऐसा कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, साथ ही साथ ये भी सोचता है, उसको ये लगता है कि ये जो सब्सटैंशियल क्वेश्चन है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड करना चाहिए, तो अगर ये सर्टिफाई करके हाई कोर्ट दे तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती है। यानी यहाँ पर हाई कोर्ट की परमिशन एक कंडीशन है, प्रायर कंडीशन है आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाने के लिए। जनरली अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, आपको हाई कोर्ट के थ्रू ही जाना है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 109 है वो भी इसी की बात करता है कि अगर हाई कोर्ट चाहे, हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करके दे कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है और इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड करना चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 109 को, तो स्टार्ट ही होता है दो एक्सेप्शन के साथ। पहला कि ऐसे केसेस में जहाँ पर कोई राइट आपको अपील का मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि 134 के अंतर्गत, 132 के अंतर्गत, 136 के अंतर्गत, तो इस तरह के जो राइट्स हैं आपको अपील में जाने के लिए, तो ये सारे राइट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन 109 का। यानी आप उस राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करते हुए आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी जो लॉ होता है, कोई भी रेगुलेशन होता है, कोई एक्ट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स प्रोवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है, उसको वायलेट नहीं कर सकता। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स प्रोवाइड है उस पर कोई फर्क इस सेक्शन का नहीं पड़ेगा और आप उस आर्टिकल का यूज़ करके चाहे 134 में, 132 में या 136 में आप अपील में जा सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सेप्शन है वो ये है कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने रूल बना दिया है इस पर्टिकुलरली अपील में जाने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है उसको भी इस सेक्शन का कोई असर नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के रूल के अकॉर्डिंग भी आप चाहे तो अपील में जा सकते हैं किसी भी सिविल प्रोसीडिंग में। यानी आप तीन तरीके से सिविल प्रोसीडिंग में अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक सेक्शन 109 के अंतर्गत जब हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करके दे, और दूसरा जब आर्टिकल में कोई आपको राइट प्रोवाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई ऐसा राइट प्रोवाइड है, और तीसरा जब ऐसी कोई रूल बना दी गई है आपको राइट दिया देते हुए कि आप अपील में आ सकते हैं पर्टिकुलर केसेस में, सिविल प्रोसीडिंग्स में। तो इन तीन केसेस में आप अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम बात करें कि अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई नहीं करता, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है कि आपको मैं केस को सर्टिफाई नहीं करूंगा, आप अपील में नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे केसेस में मेरे पास अधिकार क्या है, एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या राइट है,
तो ऐसे केसेस में एग्रीड पार्टी जो होगी वो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज़ करते हुए अपील में जा सकती है, चाहे वो 134 का यूज़ करके, 132 का यूज़ करके, 136 का यूज़ करके वो अपील में सुप्रीम कोर्ट में फिर भी जा सकती है। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज़ करेगी उस समय, अगर हाई कोर्ट ऐसा सर्टिफाई नहीं करता। और अगर ये भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में भी ऐसा कोई राइट नहीं प्रोवाइड है, तो बेसिकली आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन को आप बताएंगे कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है और आपको उसे डिटरमाइन करना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को सही लगता है तो उसके पास इतनी वाइड पावर है, इतनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी और उसमें जो भी प्रोसीडिंग निचली अदालत में चल रही होगी उसका सारा रिकॉर्ड मंगा लेगी और उसके बाद उस केस को एक एज ए अपील के ही तरह ही वो ट्रीट करते हुए डिसाइड करेगी। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 141 जो है, आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत ही डिस्क्रिशनरी और वाइड पावर देता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को, जो कहता है वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में कुछ भी कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन डू एनीथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो उसका राइट का एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम कोर्ट। उस केसेस में भी अगर उसको लगता है कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज है आपके एप्लीकेशन में, तो उस आपको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए उसको डिसाइड कर सकती है पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट। इस पूरी वीडियो में हमने समझा किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कैसे कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है अगर आपकी हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सर्टिफाई करने के लिए कि आप अपील में जा सके सुप्रीम कोर्ट में। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको हमने डिस्कस किया और जो रूल बना सकती है सुप्रीम कोर्ट उसको हमने डिस्कस किया इस पर्टिकुलर वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।